जय हिंद साथियों, मैं रावेंद्र चौधरी। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट 2021 और रिजल्ट अभी 20 तारीख को ही आया है और 2019 का रिजल्ट भी 10 अक्टूबर 2022 को आया है। तो दोनों में कुछ समानताएं हैं या जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 के रिज़ल्ट की, क्योंकि सबसे पहले भूमिका तो वहीं से बनती है। तो जो रिज़ल्ट जारी किया है आयोग ने, अगर हम वहाँ देखते हैं तो 87% और 13% के फॉर्मूला पे हुआ है। 87% सीटों का रिज़ल्ट जो है अभी जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक आंकड़े देख लेते हैं कि पोस्ट कितनी थी और कट ऑफ क्या गया और प्रारंभिक सूची में क्या रहा। फिर देखेंगे हम 2021 के पद कितने थे, नंबर ऑफ पदों की संख्या देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे और प्रारंभिक सूची देखेंगे। तो 2019 का सबसे पहले हम देखते हैं कि पदों की संख्या क्या थी। तो 2019 में पदों की संख्या हम देखेंगे 571 पद थे टोटल, जिसमें हम देखेंगे अनरिजर्व के 137 पद हैं। वहीं एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के 79 या 79 पद हैं और एसटी के 102 पद हैं। वहीं ओबीसी के लिए 196 पद हैं, 196 पद, और ईडब्ल्यूएस के लिए 57 पद है ना। अगर हम इसमें एक चर्चा ये भी देखें कि जो मैंने थंबनेल में लगाया कि जातिगत भेदभाव, तो जातिगत भेदभाव आप भी कह सकते हैं या मैं भी कह सकता हूँ कि यहीं से भेदभाव दिखता है कि 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्व सीट, सही बात है, 10% सीट दे दी। ओबीसी को जो कि मामला चल रहा है 14% 27% के बीच, तो भाई 196 सीट अगर 571 का आप निकाल के देखेंगे तो जाता है 34.5%। आप देखिएगा, है ना। 196 सीट दी है, 571 का 196 कितना होता है, वही लगभग 34.5% जाता है। फिर भी मामला कोर्ट में है, जिसकी वजह से 87% रिजल्ट आता है, 13% पेंडिंग रखा जाता है। इसके कारण क्या रिजल्ट जो वही आ रहा है जो 100% नंबरों पे अगर निकालते तो वही कट ऑफ बनती, या जो अभी बन रही है, कहीं ना कहीं अंतर है और सोचने वाली बात है। आप देखिएगा, आगे हम बात करते हैं एससी के पदों की। एससी के पद 79 दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे 14% समथिंग आरक्षण दिया है ना, मतलब 14% सीट दी है, जबकि मिलना चाहिए 16% सीट। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 14 पदों की कमी है ना। होने चाहिए थे 91 पद, है ना। 571 का अगर हम 16% देखें तो 91 पद होते हैं, लेकिन 79 सीट दी जाती है ना। तो 79 सीट दी जाती है, लगभग 12 पद कम हो जाते हैं ना, 12-13 पद। तो इधर पे अगर देखें तो 15 गुने करें तो करीब 100-200 बच्चे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। 200 बच्चों की अगर बात करें 15 गुना से, तो वो जाके लगभग, है ना, 150-300 के आसपास बच्चे हो जाते हैं। तो 300 बच्चे अगर मेंस में लिखते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, उनके लिए मदद होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ से ही बाहर हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, है ना। अब वहीं बात कर लेते हैं अपन कट ऑफ की 2019 के। तो 2019 का जो कट ऑफ गया अनरिजर्व का गया 77 नंबर, है ना। लेकिन ये 77 नंबर केवल मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखावे के लिए है, क्योंकि फैसला जहाँ तक आप सभी को पता है कि क्या जाने वाला है ना। अगर जनरल के या अनारक्षित के पक्ष में जाता है ना, तो 73 कट ऑफ किया जाता है, जो कि पूर्व के तरह ही है ना। पूर्व में भी जो रिजल्ट जारी किया गया था, जिसके कारण माननीय हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था रिजल्ट को, उधर भी अनरिजर्व कैटेगरी को 73 नंबर ही कट ऑफ था, जो कि 100% रिजल्ट बनाया गया था। लेकिन अभी भी 87 पे या 87 भी बनाया गया है तो 77 दे दिया। लेकिन अगर अनारक्षित के पक्ष में जाता है तो 14% ही मिलेगा, तब भी 73 नंबर कट ऑफ कैसे होगा? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 73 का 73 ही है। और दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस का 70 नंबर कट ऑफ था, जो कि आ गया 66 नंबर पे, और ओबीसी का कट ऑफ जो कि 74 नंबर हो गया, है ना, जो कि पहले 73 था। तो ये कैसे पॉसिबल है ना। तो कहीं ना कहीं ये अंतर है। और जातिगत आधार पे देखा जाए तो एससी के पदों की संख्या लगातार 17, 18, 19, 20, 21 सभी में कम होती जा रही। कहीं ना कहीं 12 से 15 पद या 20 पद कम दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब मैं आयोग से चाहता हूँ, है ना, कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, जो आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं मैं भी तैयारी करता हूँ। तो कहीं ना कहीं उसके कारण नुकसान होता है। तो इसका एक जवाब चाहिए था।
अब बात करेंगे हम 290 पदों पर जो 2021 का कल रिजल्ट जारी हुआ 20 तारीख को। तो उसमें हम पदों की संख्या पहले देख लेते हैं। तो 68 पद अनरिजर्व के थे, टोटल पदों की संख्या 290 है। वहीं अनुसूचित जाति के 34 पद थे, है ना। 34 पद की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी 12 पदों की कमी है ना। होने चाहिए थे 46%, है ना, मतलब 46 सीटें होनी चाहिए थी, 46-47 सीटें होनी चाहिए थी। अगर 16% देखे जाए 290 का तो 46-47 सीट आती है ना, लेकिन दी 34 सीट। वहीं अगर ये बच्चे करीब 12 बच्चे कम हो रहे हैं, तो 12 से अगर 20 गुणा करें तो 240 बच्चे अंदर जा रहे थे। तो इनका क्या कसूर है ना। क्या इनका ये कसूर है कि ये अनुसूचित जाति से आते हैं, मैं भी उसी कैटेगरी से आता हूँ, तो क्या गलती है कि भाई बाकी सभी का पद सही है ना, बल्कि ओबीसी के पद ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। फिर भी मामला उनके कारण कोर्ट में है ना। फिर भी मामला 100% रिजल्ट पे जारी करते तो कट ऑफ कुछ और होता। आयोग जारी करके देखे कि कट ऑफ में कोई प्रभावित नहीं हो रहा, बल्कि अनारक्षित वर्ग को फायदा ही पहुंचाया जा रहा है, पता नहीं क्यों, है ना। भाई निष्पक्ष क्यों नहीं है। एक संवैधानिक संस्था होके संविधान का ही उल्लंघन कर रही है ना। जातिगत उसको विभेद अगर बोल सकते हैं तो एक सही शब्द होगा, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं हम देखें एसटी के पदों की संख्या तो 67 पद दिए गए हैं, है ना, 290 में से, जो कि समथिंग 23% है। 20% आरक्षण है, 23% ज़्यादा दिया गया। ओबीसी को यहाँ पे भी 31 से 32% सीट दी गई है, 91 पद। आप देखेंगे तो 91 पद हो रहे हैं, है ना, जबकि होने चाहिए 78 पद समथिंग, है ना। अगर बात करें तो जो भी 14 से निकाले हैं, 27 से निकालें तो, है ना, इतना होना चाहिए। और बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के 290 के हिसाब से 10% से 29 सीट होती है, 30 दी गई है, एक सीट ज़्यादा ही दी गई है, ठीक है। तो यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन एससी अगर कोई एक कैटेगरी को टारगेट किया जाता है तो भाई ऐसा क्यों, सवाल तो निश्चित खड़ा होता है ना। और इसका जवाब आयोग तो मूक नायक है ना, कि आवाज़ तो देगा नहीं, मतलब जवाब तो किसी चीज़ का देना आता नहीं है, चाहे आप कितना आंदोलन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, है ना। ये मेरा आरोप ही है या सवाल है, कुछ भी कहें। मैं आंदोलन में भी शामिल हो चुका हूँ, सभी में जगह शामिल हो चुका हूँ, लेकिन आप भी मेरी मुहिम से जुड़िए। और मैं चाहता हूँ कि सभी छात्र जो हैं इसके लिए आपत्ति लगाएं, जो रिजल्ट जारी किया गया है, जो कि असंवैधानिक है ना। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, 2019 और 2021 में जो 571 पद थे 2019 में, और 2021 में 290 पद थे, लगभग आधे का अंतर है। लेकिन वहाँ पे रिजल्ट कट ऑफ दोनों का सेम है, अनारक्षित कैटेगरी का, है ना। तो ये कैसे है। बाकी अन्य जो आरक्षित वर्ग हैं उनके कट ऑफ बड़े, मतलब उनके कट ऑफ में अंतर आया है। उनका अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ सेम वही है, जबकि इनके कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा क्यों, जबकि पद भी आते हैं, तो उनके पदों में कट ऑफ क्यों वो प्रभावित हुआ, सेम रहना चाहिए। अब बात करते हैं प्रावधिक सूची के। प्रावधिक सूची में 2021 की और 19 की दोनों में सेम हो रहा है ना। वहाँ भी 73 कट ऑफ जा रहा है, यहाँ भी, मतलब 100% रिजल्ट जारी करें तो रिजल्ट कुछ अलग होगा, और 87-13 में रिजल्ट जारी हो रहा है तो निश्चित ही कुछ अलग होगा। तो कोई मतलब नहीं है 87% और 13%, ये निश्चित ही एक चुनावी चाल है, जो भी कहें आप, लेकिन कहीं ना कहीं गलत है। और सबसे बड़ा सवाल कि जो प्रावधिक सूची बनाई जा रही है 13% के लिए, अगर अनारक्षित वर्ग के पक्ष में जाता है तो इसमें क्या SC ST OBC के बच्चे शामिल हैं या नहीं, आयोग इस बात का क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं देता है। इस बात का क्लेरिफिकेशन कहीं मेंशन नहीं है। कि अगर मैं कहता हूँ, चलिए अपन इस बात को इस बात से समझ सकते हैं कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल हैं, है ना, शामिल है, आप बोलते हैं कि है, आयोग कहता है कि है, अगर मान लेते हैं है अनरिजर्व में 13% में, लेकिन अगर ओबीसी को 14-13% सीट दे दी जाती है और अनारक्षित वर्ग के खिलाफ फैसला जाता है, मतलब अनारक्षित वाले बाहर हो जाएंगे, है ना, तो जनरल का कट ऑफ या अनरिजर्व का कट ऑफ 73 नंबर है, अनारक्षित होता है, सॉरी मैं बार बार जनरल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अनारक्षित कैटेगरी बोलना चाहिए मुझे। तो वहाँ से 73 नंबर कट ऑफ जाता है, ठीक है, प्रावधिक सूची में। तो 73 से 77 के बीच वाले बच्चे जो हैं वो बाहर हो जाएंगे, है ना, वो बच्चे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 77 तक का ही कट ऑफ है, तो 77 से नीचे वाले सब बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपका सवाल ये है कि अनरिजर्व में हैं बच्चे शामिल जो प्रावधिक सूची में है, उसमें किसमें, आरक्षित वर्ग के SC ST OBC के अगर प्रावधिक सूची में है, तो क्या जो कैटेगरी के कट ऑफ, जैसे SC का कट ऑफ 71 नंबर दिया है ना, और OBC का 74 दिया है, और
तो क्या ये बच्चे बाहर हो जाएंगे? तो ये जो 71 से ज़्यादा नंबर SC वाले बच्चे लाए, 71, 72, 73, 74, 75, 76, इतने नंबर वालों को बाहर कर दोगे आप? इतने नंबर वालों को क्या बाहर कर दोगे अगर वो शामिल हैं? तो इस बात का क्लेरिफिकेशन आयोग को देना चाहिए कि कैसे बच्चों को पता चलेगा कि अनरिजर्व में शामिल हैं, है ना। तो क्योंकि इसके आंकड़े शायद निकालना बड़ा मुश्किल है, या पता नहीं आयोग ने कैसे निकाला है ना। बड़े ही बौद्धिक लोग बैठते हैं वहाँ पे, बड़े महानुभाव लोग बैठते हैं। मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत, क्योंकि मेरा भी ड्रीम PSC है। तो इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो भी हो सही हो। और बहुत सारे बच्चों को इस बात का जवाब चाहिए कि SC ST OBC के बच्चे क्या प्रारंभिक सूची में जो दिए 13% सुरक्षित रखा गया है, क्या उसमें शामिल होंगे या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि SC के पदों की संख्या नियमित रूप से पूरी जो आरक्षित वर्ग को निर्धारित है वह क्यों नहीं आ रही है? 16% सीटें क्यों नहीं दी जाती हैं सभी वर्गों को, जबकि दी जा रही हैं, बल्कि ज़्यादा दी जा रही हैं, लेकिन SC के पदों में निरंतर कमी आ रही है। यह क्यों हो रहा है ऐसा? यह निश्चित ही एक बड़ा सवाल है। और बात करूँगा अगर जातिगत भेदभाव की, तो ये तो आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मैं भी उस चीज़ से भुगत रहा हूँ। और एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का, वो लोग नहीं समझते जो लोग उस उधर पे नहीं होते हैं। अगर हम बात करें SC के बच्चों को, तो सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है इस बात का जब अदर कैटेगरी के बच्चे बात करते हैं कि अरे तुम्हारा तो SC में हो जाएगा, जबकि आप कट ऑफ में अंतर देखते होंगे, OBC का कट ऑफ और SC का कट ऑफ बराबर जाता है। अगर 27% 2019-21 के पद रिजल्ट में जारी कर दें तो OBC का कट ऑफ और SC का कट ऑफ बराबर है। वहीं OBC के बच्चे या जनरल के बच्चे ये कह देते हैं SC वालों को कि तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुम तो SC वाले हो, है ना। क्या फील होता होगा आप सोचिए। मानसिक कहीं ना कहीं एक प्रभाव तो पड़ता है उस चीज़ का, है ना। कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होता है उस चीज़ का। भाई जब बराबर हैं तो आपको क्यों नीचा दिखाया जा रहा है? ये एक नीचे दिखाने वाली ही बात है। अगर हम उस स्तर पे पहुंच के इस बात को समझें तो इस बात का अर्थ यही निकलता है कि आपको मानसिक रूप से दबाया जा रहा है ना, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, है ना। जबकि आप इक्वल परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। कोई ज़्यादा कट ऑफ में अंतर नहीं है, ना ही आरक्षण का कोई मतलब है। लेकिन क्या है ना, ये सब चुनावी दलगत राजनीति का खेल है ना। अगर आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण मिल रहा, आरक्षण से सबको दिक्कत है कि SC के ST को आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण मिल नहीं रहा, उससे ज़्यादा शोषण हो रहा है। और सभी अनुसूचित जाति वाले लोग भी यही चाहते हैं कि आरक्षण ना मिले, लेकिन आरक्षण मिल क्यों रहा है? आरक्षण के कारण के पीछे का कारण जो है वो जातिगत। आप जाति हटा दीजिए ना। देश में बातें चलती हैं 1 नेशन 1 कार्ड लाएंगे, 1 नेशन 1 कार्ड बनाएंगे, स्मार्ट कार्ड बनाएंगे, है ना। हर चीज़ में 1 नेशन 1 चीज़ बन रही है। तो आप 1 नेशन 1 कास्ट बनाइए ना। एक हिंदुस्तानी जाति होनी चाहिए सबकी, है ना। जाति तो वैसे भी, जाति प्रथा तो कानूनन अपराध है, संविधान में भी लिखा है। तो क्यों जाति प्रथा चलाई जा रही है? वोट नहीं मिलेंगे, यही तो है। और शोषण किसका हो रहा है? उन्हीं का। आप चाहते हैं कि आरक्षण भी बंद हो जाए और हम जातिगत रूप से शोषण भी करते रहें। कभी SC के बच्चों को जाके देखिए, कभी छोटे सिटियों में जाते हैं जब रहते हैं, हर कोई तो इंदौर दिल्ली बम्बई पहुंच नहीं सकता, है ना, जो अपने अपने ज़िलों में रहते हैं। कभी कमरा लेने जाते हैं ना तो उनको सरनेम पूछ के लौटा दिया जाता है। सरनेम पूछ के नाम, आज भी की स्थिति है। बुंदेलखंड बघेलखंड के बच्चे ये इस परिस्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, जो वहाँ के होंगे, कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। और यह है आज भी इस विश्व गुरु जो कहलाता है हमारा भारत, उसमें यह चीज़ विद्यमान है। और बस कहने को होता है कि अरे आजकल तो सब बराबर हो गए, सब बराबर हैं, है ना, बैठ के खाते हैं पीते हैं, लेकिन मन में अभी भी और माइंड में ये चीज़ अभी भी है। और सभी दोस्तों से, मेरे मित्रों से अनुरोध करूँगा कि आप अपील लगाइए और इस जो असंवैधानिक रिजल्ट है इस पर बात की जाए। जातिगत भेदभाव हो रहा है तो इसको रोका जाए। और आयोग से मेरी विनती है, गुजारिश है कि इस रिज़ल्ट पे पुनः सोचा जाए, विचार किया जाए कि सभी आरक्षित वर्ग का जो रिज़ल्ट है वो अनारक्षित वर्ग के बराबर या लगभग कैसे है ना। या तो फिर आरक्षण का मतलब क्या है? तो संवैधानिक संस्था है, तो इस जो पारंपरिक विडंबना है इसको ख़त्म करते हुए एक अच्छी राय पे चलें और सभी को एक अच्छा संदेश देना चाहिए, ताकि सभी का मनोबल बढ़े और सभी लोग अच्छी मेहनत करें। छात्र इतना मेहनत करता है और इतने उम्मीदों से आगे जाता है और उसे इस प्रकार की
आधुनिक समय में और ये सब चीज़ें देखनी पड़े तो जो देश की समाज के लिए या देश के लिए अच्छा नहीं है। यही बात अपनी रखना चाहूँगा। धन्यवाद।